कितनी गर्मी है। हाँ कौन? मैम आपका पार्सल। अब पेड है ना? हाँ हाँ मैम, पेड है। आपको इतना टाइम क्यों लग गया? मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, अब जाके आप आ रहे हो? वो क्या है ना मैडम, आपकी डिलीवरी देने के बाद मुझे 2-3 जगह और जाना है, तो इसीलिए आने में लेट हो गया। वैसे मैडम एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। और एक काम और है, वो क्या है ना कि डिलीवरी देते देते ना पानी पीने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा हाँ, मेरा मोबाइल डेड हो गया, तो अगर वो भी चार्ज हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ हाँ क्यों नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आके बैठिए, आपको मैं पानी भी दे दूंगी और आपका मैं फ़ोन भी चार्ज कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। अरे वाह, घर तो बहुत शानदार है। चलो अच्छा हुआ, पानी पीने को भी मिल गया और मेरा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। काफी नेक दिल की लग रही है मैम। वैसे इतना बड़ा घर है और मुझे इस घर में सिवाय मैडम के कोई दिख नहीं रहा है। खैर कोई नहीं, मुझे उससे क्या, मैं तो जो काम करने आया हूँ काम करके चला जाऊंगा। वैसे घर बहुत अच्छा है और मैडम भी बहुत अच्छी है। काश ऐसी मैडम आ जाती ना मेरी लाइफ में तो मजे ही आ जाते। वैसे मैडम एक बात पूछूं, आप इतने बड़े घर में आप अकेले हैं? वैसे तो मैं शादीशुदा हूँ और मेरे जो हस्बैंड है ना वो दुबई में रहते हैं, वो साल में सिर्फ एक दो बार ही आते हैं। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि आप अकेले क्यों हैं। जब हस्बैंड दुबई है तो आप तो अकेले रहेंगी ना। खैर कोई नहीं, अब आदमी पैसा कमाने के लिए बाहर तो जाता ही है ना। मजबूरी इंसान को क्या क्या करवा सकती है। खैर कोई नहीं मैम, आप मुझे ना अपने हस्बैंड का नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें फोन करके बोलूंगा कि आपको ऐसे अकेले ना छोड़ा करें। सो स्वीट, थैंक यू। लगता है आज आपको अपना फोन चार्ज ही नहीं करना है। जब से आए हो तब से मुझसे बात ही कर रहे हो, फोन तो दिया ही नहीं आपने चार्ज के लिए। ओ हाँ, मैं भी भूल गया। हाँ लीजिए। अब आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी भी लेके आती हूँ और मैं आपका फोन चार्ज में लगा के आती हूँ। ओके? ठीक है मैडम, कितनी अच्छी है ना, कितनी साफ दिल की है। पानी भी पिला रही थी, ऊपर से मोबाइल भी चार्ज कर रही है। भगवान ना ऐसे लोगों को हमेशा ऐसे ही करता है। अब देखो ना, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के हस्बैंड दुबई में है, बेचारी घर में अकेली ही पड़ी है। अगर मैं होता ना तो मैं तो कभी छोड़ के नहीं जाता। अरे इतनी प्यारी बीवी को कोई छोड़ के जाता है क्या? लेकिन क्या करें, ये पैसे वालों का यही नाटक रहता है। ज़्यादा पैसा होना यानी समझ लो सुकून और चैन सब कुछ खो जाना। और एक मैं हूँ जिसके पास दोनों नहीं है, इसीलिए मेरा चैन और सुकून दोनों हराम हो गया है। कर्जे का बोझ और ऊपर से ये डिलीवरी का काम। काश मुझे भी ऐसी कोई मैडम मिल जाती ना, पैसे वाली, तो मैं ये सब काम छोड़ के उसी के पीछे रहता। पैसे भी मिलते और मजे भी। लेकिन अपने नसीब में कहाँ। भगवान तू ही मदद कर दे, ऐसी कोई मैडम दिला दे जिससे मेरा काम हो जाए। हाँ क्या हुआ, बहुत टाइम लगा रही है मैडम। ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात पूछूं, हाँ पूछे ना। आप सिर्फ डिलीवरी का काम करते हो या कुछ और भी करते हो? नहीं मैडम, ये डिलीवरी का काम तो मैंने अब से चालू किया। इससे पहले मेरा ई-कॉमर्स में था। हाँ, मतलब मेरा खुद का बिजनेस था। और क्या है ना कि उस बिजनेस में मेरे को लॉस हो गया, इसलिए मैं कर्जे में डूब गया और वो कर्जा आज तक मैं भर रहा हूँ। उसके लिए मुझे ये सब काम करना पड़ता है। सोचता हूँ ना कि कर्जे निपटा के और बहुत सारे पैसे कमा के या उधार लेके फिर से अपना काम स्टार्ट करूँ।
आई कैन अंडरस्टैंड। अब एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, इफ यू डोंट माइंड। आप ये काम से कितना पैसे कमा लेते हैं? अरे मैडम, आप तो जानती हैं ना ये डिलीवरी के काम में कितना पैसा मिलता है। अरे 10 से 12 हजार रुपये आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। बाकी का और कहीं से कोई आवक का रास्ता ही नहीं है, इसीलिए 10 से 12 हजार में ही काम चलाना पड़ता है। ये तो बहुत कम है, आप कैसे चलाते हो? मैडम क्या करें, मजबूरी में ये सब चलाना ही पड़ता है। वैसे मैं कोई दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ कि कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो और सपोर्ट मिल जाए, इसीलिए मैं ढूंढ ही रहा हूँ। अब ये डिलीवरी के बाद जब कोई समय बचेगा तो सोच रहा था उसमें कोई एक्स्ट्रा काम करके अर्निंग कर लूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग काम है जिससे आप 1 घंटे में 12,000 कमा सकते हो, क्या आप करना चाहोगे? 1 घंटे में 12,000? अरे देखिए और पूछ क्यों नहीं करूंगा मैम, बताइए ना क्या काम है, मैं 100% करूंगा। अरे सोचिए ना, 1 घंटे के 12,000 मेरे लिए तो बहुत है। अरे इससे मैं अपने कर्जे भी निपटा दूंगा और अपनी सेविंग को अपने पापा को भी दे दूंगा। देखिए, मैंने अभी आपको एक चीज बोला कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, तो मुझे कोई चाहिए जो मेरा अकेलेपन दूर कर सके। क्यों नहीं मैडम, मैं हूं ना। अगर ऐसा है तो आप मुझसे बातें कर लीजिए, अगर कोई काम है वो बता दीजिए, वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको सिर्फ बातें नहीं करना है, आपको वो वाली एक्टिविटी करनी है जो हस्बैंड एक वाइफ के साथ करते हैं। अच्छा, वो वाला काम? कोई बात नहीं मैडम, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, आप जो बोलेंगे ना वो मैं सब करूँगा। अब लेकिन एक बात पूछनी मैम, कहीं आप ये मजाक तो नहीं कर रही है? मेरा मतलब है काम होने के बाद आप पैसे न दें, ये बोले कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। देखिए, अगर मुझे मजाक करना ही होता ना तो मैं आपको अपने पास इतने लंबे समय के लिए नहीं बिठाती, मैं आपको बाहर से ही बाय बोल देती, है ना, और किसी को बुला भी लेती मैं। ठीक है मैडम, अगर आप पैसे देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए, कहाँ चलना है? अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैंने आपके साथ जबरदस्ती की? अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं आपके साथ। किया है तुमने मेरे साथ जबरदस्ती। अरे मैडम, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने क्या किया आपके साथ? मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, मैं तो आपका वेट कर रहा था कि आप आएंगी तब कुछ होगा। आप तो ये रोते आ गई और ऊपर से ये झूठ बोल रही हैं। मैडम देखिए, आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? मैं मजाक क्यों करूंगी? तुमने मेरे साथ जबरदस्ती किया, मैं मजाक करूंगी? वाह। देखिए मैडम, ये आप झूठा इल्जाम मेरे पे मत लगाइए। मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ए रुक, तुझे क्या मैं पागल दिखती हूँ या बेवकूफ दिखती हूँ? तुझे मैं ऐसे ही जाने दूंगी? हाँ, पैसे निकाल, पैसे। पैसे? अरे मैडम, शायद आप भूल रही हैं, पैसे आप देने के लिए मुझे बोली थी कि अगर मैं आपको खुश करूंगा उसके बदले आप मुझे पैसे देंगी। उल्टा पैसा आप मुझसे मांग रही हैं। मैडम, मैं एक डिलीवरी वाला हूँ, अरे इतने सारे पैसे नहीं होते मेरे पास कि मैं आपको दे सकूं। मैडम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। ए रुक, एक मिनट, तूने क्या बोला? मैं तुझे पैसे देने वाली थी? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जबरदस्ती तूने मेरे साथ किया और मैं तुझे पैसे दूंगी? वाह। मैडम, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं इतना नहीं कमाता, ये डिलीवरी काम इतना नहीं मिलता, इसलिए पैसे वैसे मेरे पास नहीं है। और आप ये सब झूठा इल्जाम मत लगाइए, मैं सब समझ चुका हूँ। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के मुझसे पैसे मांगना चाहती है, लेकिन मैडम मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को बुला ही लेती हूँ, वही आके तुम्हारे अकल ठिकाने लगाएंगी, है ना? नहीं मैडम, पुलिस को मत बुलाइए। अगर पुलिस आ गई और मुझे जेल में डाल दी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऊपर से अब मेरे परिवार को पता चला तो वो तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। नहीं मैडम, प्लीज ये सब मत करिए, मेरे परिवार की जवाबदारी मेरे ऊपर ही है। आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, पुलिस को मत बुलाइए। देख, ये हाथ जोड़ने का ड्रामा मत कर, तेरे पास जितने भी पैसे हैं ना वो सब मुझे निकाल के दे। पैसे नहीं है मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? आपको तो मैंने पहले ही बताया ना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी तलाशी लेनी ही पड़ेगी।
नहीं, मैडम 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 कुछ भी नहीं है। अरे ये कुछ भी नहीं है मैम। ये क्या है? मैम कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, मैं देख लेती हूँ, एक मिनट। मैम। इतने सारे पैसे, इतना मोटा गड्डी, अब बोले मेरे पास पैसे नहीं है, झूठा। मैम ये मेरे पैसे नहीं है, ये कंपनी के पैसे हैं। जो आदमी कैश ऑन डिलीवरी मंगाता है वो सब पे ये पैसे हैं, और ये मुझे कंपनी में जमा करना पड़ता है, इसीलिए ये पैसे मुझे वापस दे दीजिए, वरना मुझे अपनी सैलरी से भरने पड़ेंगे। मेरा लुकआउट थोड़ी ना है, मुझे तो पैसे मिल गए। एक काम कर, अब तो यहाँ से फुट ले। मैडम देखिए, ये आप सही नहीं कर रही। ठीक है मैडम, मैं अपनी सैलरी से भर दूंगा, ये आप अपने पास रखिए पैसे, लेकिन मेरा मोबाइल तो दे दीजिए। कुछ नहीं मिलेगा, ना पैसे ना तेरा फोन, दोनों चीज अब मेरी हुई। निकल यहाँ से अब। ऐसा मत कीजिए मैडम, उस पे मेरे पापा का फोन आएगा, अगर उनसे बात नहीं हुई ना तो वो खामखा टेंशन में आ जाएंगे, इसीलिए मुझे मेरा फोन दे दीजिए, ये पैसे भले आप अपने पास रख लीजिए। वो मेरा लुकआउट थोड़ी ना है, तुझे किसी का भी कॉल आए, तू यहाँ से निकल। ठीक है मैडम, एक बात याद रखना, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस कर्म की सजा ना भगवान एक दिन आपको जरूर देगा। अरे जा जा, बड़ा आया भगवान का बद्दुआ देने वाला। हाँ, मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल गए, आज तो मेरा डबल इनकम हो गया। पैसे का पैसा, फोन का फोन, मजा ही आ गया। ऐसे डिलीवरी गाय को उल्लू बनाने में बड़ा मजा आता है।